नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग सिर्फ एक शिकायतकर्ता की हैसियत देखकर काम करता है? क्या बंगाल में रीपोलिंग हार के डर से कराई जा रही है या फिर वाकई कोई गड़बड़ी हुई थी? दोस्तों, टीएमसी ने आज एक ऐसी बात कही है जो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक गूंज रही है। भाजपा और चुनाव आयोग को शायद अंदाजा नहीं है कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। आखिर क्यों ममता बनर्जी को खुद रात भर जाकर स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देना पड़ रहा है? क्या लोकतंत्र के नाम पर कोई बड़ा खेल होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम उन कड़वे सच का खुलासा करेंगे जो मुख्य धारा का मीडिया आपसे छुपा रहा है। बंगाल के डायमंड हार्बर और 24 परगना में जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका दिया है। बीजेपी की एक शिकायत पर चुनाव आयोग ने तुरंत रीपोलिंग का फैसला कर लिया है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि जब वो शिकायतें करते हैं तो आयोग खामोश क्यों रहता है। विपक्ष को रिकाउंटिंग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, काउंटिंग सेंटर से स्टेट पुलिस को हटाकर सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करने का सर्कुलर जारी हुआ है। टीएमसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सवाल यह है कि क्या स्टेट पुलिस और पर बिल्कुल भरोसा नहीं है या फिर सेंट्रल फोर्सेस की आड़ में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। कल बंगाल से एक ऐसी खबर आई जिसने हड़कंप मचा दिया है। टीएमसी नेता घोष ने आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में स्ट्रांग रूम के बॉक्सेस खोले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब वोटिंग हो चुकी है तो बॉक्सेस खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को सख्त आदेश दिए हैं कि 4 तारीख तक स्ट्रांग रूम से टस से मस ना हो। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर में रात भर पहरा दे रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें इन व्यवस्थाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या आपने कभी किसी मुख्यमंत्री को इस तरह अपनी जीत की रक्षा करते हुए देखा है? बंगाल में इस बार 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। आखिर जनता घर से बाहर क्यों निकली? इसके पीछे 3 बड़े डर बताए जा रहे हैं। नागरिकता का डर। पहला, एसआईआर और डिटेंशन सेंटर के नाम पर लोगों में डर है कि अगर बीजेपी आई तो उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा, नौकरियों और अधिकारों का डर। दलितों और पिछड़ों को डर है कि बीजेपी शासित राज्यों जैसा बंगाल का ना हो जाए। तीसरा, योजनाओं के बंद होने का डर। महिलाओं को डर है कि ममता दीदी द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद 1500 रुपए बीजेपी आने पर बंद हो सकती है। यही वो डर है जिसने बंगाल की जनता को एक तरफा वोटिंग करने पर मजबूर कर दिया है। एग्जिट पोल्स की माने तो बीजेपी की लहर है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि ये सारे आंकड़े बीजेपी दफ्तर में तैयार किए गए हैं। याद कीजिए 2021 का चुनाव, तब भी बीजेपी को बहुमत दिया जा रहा था, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? सीनियर पत्रकारों का विश्लेषण कहता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर एक एक वोटर की मैपिंग जानते हैं। ममता बनर्जी ने इस चुनाव को आउटसाइडर बनाम बंगाली बना दिया है, जिससे बीजेपी का हिंदू कार्ड कमजोर पड़ता दिख रहा है। अगर बंगाल में ममता की वापसी होती है तो क्या ये 2026 में केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? 4 तारीख का दिन तय करेगा कि बंगाल का जनादेश कुछ क्या है, लेकिन एक बात साफ है, ममता बनर्जी इस बार किसी भी कीमत पर अपनी जीत की चोरी नहीं होने देंगी। लड़ाई अब केवल सीटों की नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की है। दोस्तों, क्या आपको
लगता है कि चुनाव आयोग को विपक्ष की शिकायतों पर भी उतनी ही तेजी से संज्ञान लेना चाहिए? क्या स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि सच घर घर तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।